प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ आप सभी का इस अत्यंत महत्वपूर्ण समय में स्वागत है। आज जब आप इस संदेश को सुनने या पढ़ने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, मेरा विश्वास है कि यह केवल एक संयोग या मात्र एक औपचारिकता नहीं है। यह परमेश्वर की योजनाबद्ध व्यवस्था है, जिसके द्वारा वह आपके जीवन में बोलना चाहता है, आपके हृदयों को छूना चाहता है और आपको उन गहरे रहस्यों से परिचित कराना चाहता है जो बाइबल के वचन में छिपे हुए हैं। मुझे पता है कि आज के युग में धन एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर अलग अलग विचार और उलझने रहती हैं। कुछ लोग धन को बुरा समझते हैं, कुछ लोग धन को ईश्वर का आशीर्वाद मानते हैं और कुछ लोग पूरी तरह उलझन में रहते हैं कि आखिर परमेश्वर के वचन के प्रकाश में धन का स्थान क्या है। लेकिन आज मैं आपसे विनम्रता से कहना चाहूंगा कि परमेश्वर हमारा प्रेमी पिता है और वह अपने बच्चों के लिए भलाई ही चाहता है। वह परमेश्वर जो अनंत आशीषों का स्रोत है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, क्या वह अपने बच्चों के लिए उत्तम आशीषों, जिसमें धन भी सम्मिलित है, से इनकार कर सकता है? बिल्कुल नहीं मेरे प्रियजनों। तो बस इस समय अपनी समस्त चिंताओं को, अपनी उलझनों को, अपने सवालों को, यहाँ तक कि अपनी निराशा या संदेह को भी प्रभु के चरणों में रख दीजिए। और यदि आप अभी इस संदेश को सुन रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपना हृदय खोल दीजिए, अपने मन को तैयार कीजिए, क्योंकि जिस तरह एक किसान पहले भूमि को तैयार करता है और फिर उसमें बीज बोता है, उसी प्रकार आज पवित्र आत्मा आपके जीवन के इस समय में बीज बोने जा रहा है। यह बीज आपकी आत्मा में जड़ पकड़ेगा, आपके संदेह को दूर करेगा और आपको परमेश्वर की असाधारण आशीषों की ओर लेकर जाएगा। अब भी हम केवल 2 मिनट के लिए सब कुछ भूलकर परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं। अपने आप को तैयार कर लें, अपने मन को, अपनी आत्मा को, क्योंकि आज यह संदेश आपको ठहरने नहीं देगा, आपको बांधे रखेगा, आपको निरंतर आकर्षित करता रहेगा। यही वह पल है जो आपकी सोच और आपके जीवन की दिशा को बदलने की सामर्थ्य रखता है। यदि आप सुनेंगे, मनन करेंगे और इस पर अमल करने का संकल्प लेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाला यह वचन किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है और आज वह परिवर्तन आपके जीवन में भी उतर सकता है। अब जब हम बाइबल के प्रकाश में धन को देखने का प्रयास करते हैं, तो हमारे सामने अनेक स्थानों पर परमेश्वर का सत्य प्रकट होता है। कहीं कहीं पर हमें चेतावनी मिलती है कि धन का अत्यधिक प्रेम बुराइयों की जड़ है। 1 तीमुथियुस 6:10। कहीं परमेश्वर कहता है, अपने संपूर्ण हृदय से मुझ पर भरोसा रखो। नीति वचन 3:5। कहीं हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देने में प्रसन्न होता है। व्यवस्था विवरण 28:1-14 तक। इसी प्रकार नए नियम में प्रभु यीशु कहते हैं, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6:33। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि परमेश्वर का मकसद हमें संसार में रूखा सूखा छोड़ने का नहीं है, बल्कि वह चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं में चलते हुए सही रीति से, पवित्रता के साथ, सदाचार के साथ और प्रेम के साथ उन्नति करें। परमेश्वर चाहता है कि हम इतने आशीषित हों कि हम दूसरों के लिए भी आशीष का माध्यम बन सकें। वह चाहता है कि हमारे पास जो भी संसाधन हो, वह हमसे होकर दूसरों तक पहुंचे और परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह की गवाही बने। जब हम कहते हैं बाइबल के अनुसार धन को आकर्षित करना, तो कृपया समझिए, यह संसार की दृष्टि से धन को पाने के स्वार्थी तरीकों का प्रचार नहीं है। यह कोई लालच का संदेश नहीं है, न ही किसी तरह की भौतिकवादी मानसिकता को बढ़ावा देने की चेष्टा। इसके विपरीत यह परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों को समझने का प्रयास है, जहां धन हमारे समर्पण, हमारे विश्वास और हमारे प्रेम का एक प्रतिफल या परिणाम हो सकता है, अगर हम ईश्वर के मार्ग पर चलें। धन का सही अर्थ क्या है, इसे भी समझना होगा। धन केवल बैंक बैलेंस या सैलरी ही नहीं होता। यह उन सभी आशीषों का कुल योग है जो परमेश्वर हमें देता है, भावनात्मक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक और भौतिक क्षेत्रों में। जब परमेश्वर आशीष देता है, तो वह संपूर्ण व्यक्ति को आशीषित करता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से उन सिद्धांतों पर ध्यान दें जिनके द्वारा हम सही अर्थों में धन को आकर्षित कर सकते हैं। और याद रखिए, ये केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन जीने का परमेश्वरी मार्ग है।
आज मैं आपको परमेश्वर के वचन में छिपे 5 ऐसे सिद्धांत साझा कर रहा हूं, जिन्हें अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो यह सिर्फ धन को आकर्षित करने के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आपको परमेश्वरीय आशीषों का अनुभव कराने में सहायक होंगे। मेरा अनुरोध है कि आप पूरा संदेश अंत तक सुने या पढ़ें, और चाहे कोई भी व्यवधान आए, आप रुके नहीं, क्योंकि बहुत संभव है कि अंतिम शब्दों में ही कोई ऐसी बात हो जो आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ले आए। परमेश्वर उसके पूरे वचन के माध्यम से आपके जीवन को समृद्ध करना चाहता है। जब भी हम बाइबल में देखने का प्रयास करते हैं तो पाते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से ही अपने लोगों को आशीष देने का विधान रखा है। उत्पत्ति के ग्रंथ में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बाग एदन में रखा, जहां किसी भी प्रकार की कमी न थी। हालांकि आदम और हव्वा की अवज्ञा की वजह से पाप संसार में आ गया, लेकिन परमेश्वर की अनंत करुणा और प्रेम ने मनुष्य को कभी भी पूरी तरह त्यागा नहीं। इतिहास में आगे चलकर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बार बार उन्नति के मार्ग दिखाए। इब्राहिम को बुलाया, उसे आशीषित किया। इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, दाऊद, सुलेमान, सभी के जीवन में परमेश्वर के सिद्धांतों का प्रभाव दिखता है। जब वे परमेश्वर की आज्ञाकारी रहे तो परमेश्वर ने उन्हें भौतिक और आत्मिक दोनों तरह की आशीषों से भर दिया। लेकिन जब उन्होंने अवज्ञा की तो उन्हें परिणाम भी भोगने पड़े। यह सत्य आज भी लागू होता है। हम परमेश्वर के आज्ञा पालन में चलते हैं तो वह हमारी जरूरतों को पूरा करता ही है, साथ ही हमारे जीवन को समृद्ध करने का मार्ग भी तैयार करता है। हम पाते हैं कि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना 10:10। प्रभु की इच्छा है कि हमारे पास बहुतायत का जीवन हो, लेकिन ध्यान रहे, यह बहुतायत केवल धन दौलत नहीं, बल्कि आनंद, शांति, प्रेम, सत्य और धार्मिकता का भी नाम है। फिर भी परमेश्वर पृथ्वी पर हमारे भौतिक पक्ष को भी अनदेखा नहीं करता। इसीलिए वह हमें आश्वासन देता है कि अगर हम उसकी योजना में चलते हैं तो वह हमारे जीवन को उन्नत करेगा, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा और हमें दूसरों के लिए आशीष बनाने लायक बनाएगा। पहला सिद्धांत जो उभर कर आता है वह परमेश्वर को सर्वप्रथम रखने का है। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6:30-3। बहुत से लोग जीवन में धन के पीछे भागते हैं, लक्ष्य उन्हें मिले न मिले, लेकिन भागते भागते वे परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, अपने परिवार से, अपनी आत्मिक शांति से और हृदय के सच्चे आनंद से भी वंचित हो जाते हैं। पर प्रभु यीशु का कहना है कि अगर तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के प्रति समर्पित हो जाओ, अपने जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा और सत्य को बनाओ, तो धन और अन्य सभी जरूरी चीजें तुम पर स्वतः ही प्रकट होंगी। यह कोई जादुई फॉर्मूला नहीं, बल्कि परमेश्वरी आत्मिक सिद्धांत है, जिसमें जब हम अपना हृदय समर्पित करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। दूसरा सिद्धांत है देने और बांटने का। बाइबल हमें सिखाती है, जो उदारता से बोता है वह उदारता से काटेगा। 2 कुरिन्थियों 9:6। साथ ही लूका 6:38 में प्रभु यीशु ने कहा, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छे माप में दबाकर, हिला हिलाकर और उफनाते हुए तुम्हारी झोली में डाला जाएगा। यह परमेश्वर का गुणधर्म है। वह एक देने वाला परमेश्वर है। उसने अपना एकलौता पुत्र हमें दे दिया जिससे हम उद्धार पाए। उसका चरित्र ही देना है। जब हम परमेश्वर के स्वरूप में ढलते हैं, हम भी देने वाले बन जाते हैं। यहां देने से तात्पर्य केवल धन देने से नहीं, बल्कि अपने समय, अपनी सेवा, अपना प्रेम, अपनी क्षमताओं को दूसरों के साथ बांटने से भी है। जब आप देते हैं तो आप स्वर्गीय सिद्धांत को सक्रिय करते हैं, जो आपके लिए आशीष के फाटकों को खोल देता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे पास पहले ही कम है, हम कैसे दें? लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर तुम थोड़े में भी विश्वास योग्य होगे तो मैं तुम्हें अधिक में रखूंगा। मत्ती 25:21। उदारता हमारे भीतर विश्वास को उत्पन्न करती है और परमेश्वर उदार हृदय को प्रसन्नता से देखता है। यहीं पर दशमांश और भेंटों का सिद्धांत भी आता है। मलाकी 3:10 में कहा गया है, सब दशमांश भंडार में लाओ ताकि मेरे भवन में आहार हो। फिर इस बात से मेरी परीक्षा करो,
कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अनंत आशीर्वाद न बरसाऊंगा क्या? परमेश्वर स्वयं हमें चुनौती देता है कि हम उसे अपना पहला अंश दें और देखेंगे कि वह किस प्रकार हमारे लिए चमत्कारी रूप से प्रावधान करता है। तीसरा सिद्धांत है परमेश्वर पर भरोसा रखना और चिंता न करना। बहुत बार हम जिस कारण धन को आकर्षित नहीं कर पाते वह है निरंतर चिंता और अविश्वास। प्रभु यीशु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण की चिंता न करो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। मत्ती 6:25-32। यह एक सीधा वचन है जो हमें बताता है कि जब हमारा मन निरंतर चिंताओं में लगा रहता है, हम भ्रमित हो जाते हैं और परमेश्वरी योजनाओं को देखने से वंचित रह जाते हैं। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि हम आलसी बन जाएं। परमेश्वर ने हमें हाथ, पैर और दिमाग दिया है ताकि हम श्रम करें, परिश्रम करें, पर साथ ही अपनी पूरी सफलता उस पर निर्भर करें। कुछ लोग हद से ज्यादा चिंतित रहते हैं। क्या होगा अगर नौकरी चली गई? क्या होगा अगर व्यापार में घाटा हो गया? क्या होगा अगर आर्थिक तंगी आ गई? इन क्या होगा प्रश्नों के चक्कर में हम परमेश्वर के आश्वासन को भूल जाते हैं। चिंता करने से परिस्थितियां नहीं बदलती, लेकिन परमेश्वरी शब्द और विश्वास के साथ चलने से परिस्थितियां जरूर बदलती हैं। परमेश्वर अपने लोगों को कभी न छोड़ता है, न फॉरसेक करता है। इब्रानियों 13:5। हमारे हाथ में है कर्म, पर भरपूर फल परमेश्वर के हाथ में है। वह कभी भी अपने बच्चों को रोटी के लिए तरसने नहीं देता। भजन संहिता 37:25। इसलिए चिंता की बेड़ियों को तोड़ दीजिए और अपने पिता पर भरोसा कीजिए, क्योंकि वही आपकी परम सुरक्षा और समृद्धि का स्रोत है। चौथा सिद्धांत है परिश्रम और ईमानदारी। बाइबल हमें बार बार प्रोत्साहित करती है कि हम मेहनती बने, निकम्मेपन से दूर रहें और पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। नीति वचन 10:4 में लिखा है, ढीले हाथ निर्धनता लाते हैं, परंतु मेहनती हाथ धनवान बनाते हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपना काम श्रद्धा और परिश्रम के साथ करें। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। परमेश्वर देखता है कि हम अपने काम को किस भाव से कर रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि ईश्वर सब कर देगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन वास्तव में परमेश्वर ने मनुष्य को श्रम करने, सृजन करने और अपने हाथों से कार्य करने के लिए आशीष दी है। यहाँ ईमानदारी का महत्व भी अत्यधिक है। धन को आकर्षित करने के गलत तरीकों, छल, कपट या बेईमानी के माध्यम से हम अल्पकालिक लाभ तो पा सकते हैं, लेकिन वह धन परमेश्वर की दृष्टि में अभिशाप बन जाता है। याद रखिए, धर्मी का थोड़ा धन भी बहुत से दुष्टों के धन से उत्तम है। भजन संहिता 27:16। परमेश्वर देखता है कि हमारा हृदय कैसा है, हमारा प्रयत्न कैसा है, हमारी नीयत कैसी है। जब हम अपनी आजीविका को कमाने में परमेश्वर के सिद्धांतों का पालन करते हैं, तब परमेश्वर उसे आशीषित करता है। वह हमारी छोटी से छोटी मेहनत को बढ़ाता है, उसे फलदायी बनाता है और हमें वह उन्नति देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पांचवां सिद्धांत है परमेश्वर के साथ करीबी संबंध और आभारी होना। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स बता दो जिससे हम धनवान बन जाएं। लेकिन बाइबल की शिक्षाएं हमें एक गहरा संबंध सिखाती हैं, एक ऐसा पवित्र बंधन प्रभु के साथ जहां धन अपने आप उस संबंध का फल बनता चला जाता है। यीशु कहते हैं, मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जिस प्रकार डाली यदि दाखलता में न रहे तो फल नहीं ला सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में न रहोगे तो फल नहीं ला सकते। यूहन्ना 15:4। इसका अर्थ है कि यदि हम परमेश्वर के साथ गहरे जुड़ाव में रहेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, उसकी आत्मा से भरपूर रहेंगे, तो हमारी आत्मा भी फलवंत होगी और हमारा भौतिक जीवन भी। लोग प्रार्थनाओं को महत्व नहीं देते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सच्ची प्रार्थना जो विश्वास से की जाती है, पहाड़ों को हिला सकती है, परिस्थितियों को पलट सकती है, दरवाजे खोल सकती है। और आभार व्यक्त करना, यह हमारी आत्मा को और अधिक समृद्ध करता है। जब हम छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना सीख जाते हैं, तब हमें महान आशीषों के द्वार खुलते हुए भी दिखते हैं। परमेश्वर प्रेम के साथ देखता है कि हमारा हृदय कैसा है। क्या हम हमेशा शिकायत करते हैं?
क्या हम हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं या हम हर हाल में परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? जब वह देखता है कि हम आभारी हैं, तब वह हमारी आभार सूची में नए नए आशीर्वाद जोड़ता चला जाता है। इन 5 सिद्धांतों को मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने दैनिक जीवन में आत्मसात करना है। यह कोई एक दिन का काम नहीं है। खोजना, सीख एक निरंतर क्रिया है। देना, गिव निरंतर अभ्यास है। भरोसा, ट्रस्ट एक सतत प्रक्रिया है। परिश्रम, डिलिजेंस रोजमर्रा की आदत है। और करीबी संबंध, रिलेशनशिप एक जीवन भर का सफर है। फिर भी जब आप इन सिद्धांतों को समझकर अपनी दिनचर्या में इनका समावेश करेंगे, तो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके रास्ते कैसे बदल रहा है, कैसे अवसर आपके द्वार पर आ रहे हैं, कैसे आपकी आर्थिक स्थितियां सुधर रही हैं और कैसे आपका हृदय भी पहले से अधिक प्रेम, शांति और आनंद से भरता जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब बहुत सुंदर प्रतीत होता है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा मुमकिन है? मैं आपको गवाही देना चाहता हूं कि न केवल बाइबल के पात्रों ने, बल्कि अनेकों मसीही विश्वासी और सेवक गणों ने भी इन सिद्धांतों को अपनाकर परमेश्वरी आशीषों का अनुभव किया है। बहुत से गवाह हैं जो कहेंगे कि जब उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक समय में परमेश्वर पर भरोसा रखने का चुनाव किया, उसकी आज्ञा को सर्वोच्च स्थान दिया, नियमित रूप से प्रार्थना की, परमेश्वर की सेवा में अपना समय समर्पित किया, देनदार हुए, अपना दशमांश फेथफुली दिया, ईमानदारी से परिश्रम किया, तो परमेश्वर ने उन्हें उन तरीकों से बढ़ाया जिनकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। कुछ को व्यवसाय में उन्नति मिली, कुछ को नौकरी में प्रमोशन मिले, कुछ ने अपनी संतान के भविष्य को फलते फूलते देखा, और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने आत्मिक रूप से इतना आनंद और शांति अनुभव की जो संसार के किसी सुख साधन से प्राप्त नहीं हो सकती। हमारी समस्या यह है कि बहुत बार हम परमेश्वरी मार्ग पर चलते चलते रुक जाते हैं या धैर्य खो देते हैं। हम इंस्टेंटेनियस रिजल्ट चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने 2 बार प्रार्थना कर ली या 2 बार चर्च जाकर अपना अंश दे दिया तो तुरंत हमारी दशा बदल जाएगी। लेकिन यह सब एक बीज बोने की तरह है। बीज को अंकुरित होने, पौधा बनने और फल लाने में समय लगता है। जब हम धैर्यपूर्वक और विश्वासपूर्वक परमेश्वर की ओर देखते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते रहते हैं, तो निश्चित ही वह हमारे लिए मार्ग खोलता है। इसमें परमेश्वर हमारा चरित्र भी परखता है, हमारा धैर्य भी परखता है, हमारे समर्पण का स्तर भी देखता है। लेकिन आखिरकार वह हमें कभी निराश नहीं करता। उसकी प्रतिज्ञाएं अटल हैं। वह कहता है, धर्मी के वंश को मैंने कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। भजन संहिता 37:25। और अगर आप मसीह में विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं, उसके पुत्र या पुत्री हैं और आप उसका वंश हैं। यदि अभी आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, अगर आपका व्यापार ठप हो गया है, नौकरी जाने का डर सताता है, कर्ज का बोझ आपके मन को भारी बनाता है, तो आज इस संदेश को बस एक प्रेरक भाषण की तरह न लें, बल्कि इसे परमेश्वर की आज्ञा के रूप में देखें। आप अपनी निजी प्रार्थना में परमेश्वर से पूछें, प्रभु, मुझे दिखा कि मुझे कहां सुधार करने की जरूरत है, मुझे कहां उदार बनना चाहिए, कहां मैं अपनी मेहनत में ढील दे रहा हूं, कहां मैं चिंता करके अपने विश्वास को कमजोर कर रहा हूं, कहां मैं परमेश्वर को सर्वप्रथम रखने की जगह खुद की योजनाओं पर आधारित हूं। जब आप ईमानदारी से इन सवालों को लेकर प्रभु के सामने जाते हैं, तो निश्चित ही पवित्र आत्मा आपको उन क्षेत्रों की ओर इंगित करेगा जहां आपको बदलाव की जरूरत है। और जब आप आज्ञाकारी होकर उस बदलाव के लिए तैयार हो जाते हैं, तब परमेश्वर के आशीष के दरवाजे आपके लिए खुलने लगते हैं। इस संदेश में हमने बाइबल के आधार पर जिन 5 बातों पर मनन किया, परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना, उदारता से देना, चिंता से ऊपर उठकर भरोसा करना, परिश्रम और ईमानदारी से काम करना और परमेश्वर के साथ करीबी संबंध और आभार में रहना, ये 5 बातें आपके जीवन में एक दिव्य क्रांति ला सकती हैं। इससे धन के आगमन का मार्ग सरल हो जाता है, क्योंकि अब वह परमेश्वर के नियमों, उसकी इच्छा और उसकी धार्मिकता से होकर आता है। ऐसा धन आपको आनंद और संतोष देता है, न कि दुख और क्लेश। ऐसा धन आपको दूसरों के लिए आशीर्वाद का माध्यम बनाता है, न कि आपके घमंड का कारण। ऐसा धन आपके लिए परमेश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित करने का साधन बनता है, न कि आपके पतन की वजह।
अब मैं चाहूंगा कि आप अपनी आंखें बंद करें, यदि संभव हो, और कुछ क्षणों के लिए परमेश्वर के सामने मनन करें। क्या आप वाकई चाहते हैं कि आपका जीवन समृद्ध हो, जिसमें आप दूसरों को भी आशीषित कर सकें? क्या आप ईमानदारी से अपने मन को परमेश्वर के सामने खोलेंगे और कहेंगे, हे परमेश्वर, तू मेरा मार्गदर्शन कर, मेरे जीवन की कमियों को पूरा कर और मुझे उन सिद्धांतों पर चलना सिखा जिनसे तेरा नाम महिमा पाए। यह प्रार्थना केवल शब्दों में न रहे, बल्कि हृदय के गहराई से निकले। यकीन मानिए, जब आप पूरी सच्चाई से परमेश्वर के आगे समर्पण करते हैं, तब पवित्र आत्मा आपका हाथ थामकर आपको सही राह पर ले जाता है। हो सकता है आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने पड़े, अपनी दिनचर्या में, अपनी सोच में, अपने खर्च करने के तरीके में, लोगों के प्रति अपने व्यवहार में, परमेश्वर के प्रति अपने समर्पण में। पर याद रखिए, वह बदलाव आपको उस स्थिति में ले जाएगा जहां आशीषें आपकी राह देख रही हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा एक सांसारिक चीज है, इसका आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारे समस्त जीवन में उपस्थित है, हमारे आर्थिक पक्ष में भी। जब प्रभु यीशु को एक बार कर देना पड़ा, तो उन्होंने एक मछली पकड़वाई, उसके मुंह से सिक्का निकला। मत्ती 17:27। यह साबित करता है कि परमेश्वर हमारे भौतिक आवश्यकताओं का भी कितना ध्यान रखता है। यह चमत्कार दिखाता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह हमारी जरूरतों को पूरी करने के लिए किसी भी तरह का साधन उपयोग में ला सकता है। बस शर्त है कि हम उसमें विश्वास रखें, उसमें बने रहें, उसकी आज्ञाओं को मानें। ध्यान दीजिए, धन अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। यह तो एक माध्यम है, यह एक संसाधन है जिसे परमेश्वर हमें सौंपता है ताकि हम इसका सदुपयोग करें। किंतु यदि इसका दुरुपयोग किया जाए या धन को ही परमेश्वर से ऊपर रख दिया जाए, तो वही धन हमारे पतन का कारण बन सकता है। इतिहास गवाह है कि कितने ही धनी और सामर्थ्यवान व्यक्ति अपने धन के गर्व में डूबकर अनैतिक रास्तों पर चले गए और अंततः विनाश या अफसोस में जीवन बिताया। परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं चाहा। वह चाहता है कि हमारे पास धन हो, मगर हम धन के गुलाम न बने। हम परमेश्वर के आज्ञाकारी रहें और धन हमारे हाथों में एक उपयोगी संसाधन बनकर रहे, जिससे हम स्वयं भी आशीषित हों और दूसरों को आशीष दें। आज इस संदेश के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी मानसिकता को बदलने का समय है। अगर आप परमेश्वर से धन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो पहले ये जांचिए कि क्या आप परमेश्वर के मार्ग पर चले बिना ही उससे आशीष की अपेक्षा रख रहे हैं। क्या आप देने के मामले में कंजूस हैं, जबकि आपको दूसरों को आशीषित करने का मौका दिया जा रहा है? क्या आप भक्ति और ईमानदारी से परिश्रम करते हैं, या आप जल्दी अमीर बनने के लालच में गलत रास्ते चुनते हैं? क्या आप हर पल चिंता में घिरे रहते हैं और परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते? क्या आप परमेश्वर को अपना पूरा समर्पण नहीं देते, बल्कि अपनी इच्छा को ही सर्वोच्च रखते हैं? आज हर प्रश्न का उत्तर ढूंढने का अवसर है। यह समय है अपने हृदय को जांचने का, अपने भीतर झांकने का और पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मांगने का। वह आपका सबसे बड़ा सहायक, परामर्शदाता और मार्गदर्शक है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बीज बोना चाहता है, लेकिन वह बीज को धरती पर रखने के बजाय अपनी जेब में ही रखे रहता है। वह कहता है, मैं बीज तो खरीद लाया हूं, लेकिन मेरे पास धरती पर बोने का समय नहीं है, या मुझे डर है कि कहीं बीज खराब ना हो जाए, या मौसम साथ ना दे, या मुझे जुताई करने में मेहनत लगेगी। अगर वह इस सोच में पड़ा रह जाए, तो क्या बीज कभी फल देगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह परमेश्वर हमारे हाथों में सिद्धांतों के बीज सौंपता है। आज आप 5 बेहतरीन बीजों के बारे में सुन चुके हैं, लेकिन अगर आप इन्हें अपनी जेब में ही रखे रहेंगे, इन पर अमल नहीं करेंगे, तो कभी भी फल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप उन बीजों को धरती में बो देंगे, यानी अपने जीवन में लागू करना शुरू कर देंगे, उस दिन से उन बीजों में अंकुरण शुरू हो जाएगा। हाँ, परिस्थितियों के तूफान आएंगे, चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन परमेश्वर का हाथ आपके साथ होगा। धीरे धीरे वह बीज एक पौधे में विकसित होगा और समय आने पर उसमें फल भी प्रकट होंगे। वही फल आपके जीवन में धन, आशीर्वाद, प्रसन्नता, शांति और परमेश्वर की महिमा के रूप में दिखाई देगा। ध्यान रहे, परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, कोई जादूगर नहीं।
वह हमारी सहभागिता चाहता है, हमारे साथ एक जीवित और वास्तविक संबंध। वह नहीं चाहता कि हम किसी यांत्रिक प्रक्रिया की तरह सिर्फ नियमों का पालन करें। वह चाहता है कि हमारा हृदय उसके प्रेम से जुड़ा हो, उसके प्रति आदर से भरा हो, हमारे मन के अंदर उसकी इच्छाओं के प्रति समर्पण का भाव हो। जब हम उसे सर्वोच्च स्थान देते हैं, जब हम वफादार और विनम्र होकर उसके मार्ग पर चलते हैं, तब वह हमारे मार्ग को समृद्ध करता है। और यही है सच्चा परमेश्वरी धन, जिसमें न केवल भौतिक समृद्धि होती है, बल्कि आत्मिक सुख, संतोष और परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का आभास भी होता है। आज यह संदेश आपके कानों तक पहुंच रहा है, आपके दिल को छू रहा है। मुझे यकीन है कि पवित्र आत्मा कुछ न कुछ फुसफुसा रहा होगा आपके भीतर। हो सकता है कि आपको किसी व्यक्ति को माफ करना हो, किसी जरूरतमंद की मदद करनी हो, अपनी आमदनी का एक हिस्सा परमेश्वर के कार्य के लिए अलग रखना हो, या फिर अपनी सोच को बदलना हो, आलस्य को त्याग कर मेहनत की ओर बढ़ना हो, या झूठ और बेईमानी से विमुख होकर सच्चाई के मार्ग पर चलना हो। जो भी बात आपके हृदय में उभर रही है, समझ लीजिए कि वही परमेश्वरी संदेश है जो आज आपके बदलाव का द्वार खोलने वाला है। उस संदेश को अनसुना मत कीजिए। जब आप उसका पालन करने का संकल्प लेंगे, तभी आप देखेंगे कि एक एक करके चीजें आपकी जिंदगी में बदल रही हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की ओर चलने से दुनिया के साधन छूट जाएंगे, लेकिन वास्तव में सत्य इसका उलट है। जब आप परमेश्वर की ओर चलते हैं, परमेश्वर सारे साधन आपके लिए खोलता जाता है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि आपको अपना कोई गलत काम छोड़ना पड़े, गलत आदतें त्यागनी पड़े, अनुचित रास्तों से हाथ पीछे खींचना पड़े। शुरुआत में लग सकता है कि आपका आर्थिक स्रोत छिन गया, मगर कुछ समय बाद आप देखेंगे कि परमेश्वर ने उससे भी बड़ा और साफ सुथरा दरवाजा आपके लिए खोल दिया है। यह उसकी भलाई और विश्वास योग्यता का प्रमाण है। वह कहता है, मैं कभी भी तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। तब आप स्वयं गवाही देंगे कि परमेश्वर ने आपको सही मार्ग में सही लोगों से मिलाया, सही अवसर दिए और आपके परिश्रम को फलित किया। आप इस बात की सच्ची गवाही देंगे कि परमेश्वर जीवित है, वह सुनता है, वह देखता है और वह उन लोगों को आशीषित करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। भजन संहिता 34:8-10 का सार। यह गवाही न केवल आपके जीवन को महिमा देगी, बल्कि असंख्य लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी जो आपके आसपास हैं। परिवार, मित्र, समाज, यहां तक कि वे लोग भी जिन्हें आप नहीं जानते। ऐसे में आप सच्चे अर्थों में धन को आकर्षित करने से कहीं अधिक परमेश्वर के अनुग्रह को आकर्षित कर रहे होंगे, जो हर तरह से आपके जीवन का स्तर ऊपर उठा देता है। तो मेरे प्रियजन, अपने जीवन को आज ही परमेश्वर को समर्पित कीजिए। उन 5 सिद्धांतों को नियमित रूप से अपनाने का संकल्प कीजिए। हर सुबह उठकर प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर, तू मेरी दिशा हो, तू मेरी मूल प्रेरणा हो, तू मेरी आशा हो। मेरे मन को बुद्धि दे, मेरी आत्मा को सामर्थ्य दे और मेरे हाथों के कामों में तेरी आशीष रहे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी दृष्टि बदलने लगेगी। आप चीजों को उसी दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे जैसे परमेश्वर देखता है। आप अवसरों को पहचानने लगेंगे जिन्हें आप पहले नजरअंदाज कर देते थे। आप छोटे छोटे मौकों पर भी उदारता दिखाना सीखेंगे और बदले में परमेश्वर की उदारता को अपने ऊपर बरसता हुआ अनुभव करेंगे। आप मेहनत को बोझ नहीं, बल्कि ईश्वर सम्मान के रूप में लेंगे। आपको चिंता की जगह गहरा विश्वास मिलेगा, क्योंकि आप जानेंगे कि आपका भविष्य किसी वित्तीय प्रणाली पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर टिका है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि धन कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ही हमारा अंतिम लक्ष्य हो, वही हमारी पूजा का केंद्र हो, वही हमारा आराध्य हो। धन तो एक साधन है जिसका उपयोग परमेश्वर के गुणगान और हमारे भले कार्यों के लिए होना चाहिए। यदि धन हमें परमेश्वर से दूर कर रहा है, तो वह धन निरर्थक है। लेकिन यदि परमेश्वर हमें धन देता है ताकि हम औरों के लिए आशीष बन सकें, ताकि हम उसके महान उद्देश्यों के लिए योगदान दे सकें, ताकि हम अपने परिवार और समाज को आगे बढ़ा सकें, तब वह धन सचमुच एक अनमोल आशीष है। यह धन कभी हमारा स्वामी नहीं, बल्कि हमारा सेवक होना चाहिए, और सेवा भी ऐसी जो प्रेम और नम्रता से की जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपका मार्गदर्शक बने, आपके जीवन को समृद्ध करे,
आपके हृदय को विस्तार दे, आपके हाथों को कार्य और सृजन में लगने की सामर्थ्य दे और आपके परिवार को भी सुख शांति से परिपूर्ण करे। हो सकता है कि आपकी यात्रा अभी कठिन लगती हो, लेकिन याद रखिए, जहां परमेश्वर है वहां आशा है, वहां सामर्थ्य है, वहां चमत्कार है। यह संदेश इसी आशा के साथ आप तक पहुंचाया गया है कि आप निराशा से बाहर निकलकर परमेश्वरी आशीषों में प्रवेश करेंगे। आज का दिन आपके लिए एक नया अध्याय बन सकता है। चाहे आप वर्षों से परेशानियों में क्यों ना हो, चाहे आपके हालात कितने भी प्रतिकूल क्यों ना हो, परमेश्वर से बड़ा कोई अवरोध नहीं है और पवित्र आत्मा की अगुवाई से बड़ा कोई सहारा नहीं है। जब आप उसमें अपनी आशा रखते हैं तो वह आपको कभी निराश नहीं करेगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपनी आंखें बंद करें और आज इस शब्द के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। कहें, हे प्रभु, मैं तेरे वचन को स्वीकार करता हूं। तेरी शिक्षाओं और सिद्धांतों को जीवन में लागू करने के लिए मुझे सामर्थ्य दे। मेरा मन और हृदय खोल दे ताकि मैं तुझे सर्वोच्च स्थान दे सकूं, उदारता को अपनाऊं, चिंता से ऊपर उठूं, मेहनती और ईमानदार बनूं और तुझसे गहरा संबंध बनाए रखूं। मुझे धन दे या न दे, तेरा प्रेम मेरा सबसे बड़ा धन है। लेकिन मैं विश्वास रखता हूं कि तू मुझे आर्थिक रूप से भी कभी कमी में नहीं रहने देगा, क्योंकि तू मेरा प्रेमी पिता है। मेरे जीवन को इतना आशीषित कर कि मैं औरों के लिए आशीर्वाद बन सकूं। ऐसा जब आप लगातार प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे और कर्म करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन एक वायदा भूमि की ओर बढ़ने लगा है। आप केवल श्रोताओं में नहीं रहेंगे, बल्कि परमेश्वरी आशीषों के वास्तविक भागीदार बन जाएंगे। आज के इस संदेश को सुनकर यदि आप उत्साहित हैं, तो याद रखिए, आपकी आत्मा इस वचन से जागृत हुई है। अगर कहीं संदेह है, तो उसे परमेश्वर के सामने खोलकर रख दीजिए। वह आपके सवालों का जवाब जरूर देगा। उसे समय दीजिए, उसके वचन में खोइए और किसी आत्मिक मार्गदर्शक से सलाह लीजिए अगर जरूरत हो। जब आप इस संदेश को अपने परिवार या मित्रों के बीच साझा करेंगे, तो यह औरों के भी जीवन में प्रकाश और मार्गदर्शन ला सकता है, क्योंकि परमेश्वरी सत्य सिर्फ आपके लिए ही नहीं, यह संपूर्ण जगत के लिए है। प्रभु यीशु ने कहा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यूहन्ना 8:22। और आज का यह सत्य धन के बारे में हमारे सभी पूर्वाग्रहों को तोड़ता है और हमें एक नई स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्वतंत्रता परमेश्वर की व्यवस्था में फलने फूलने की, सफल होने की और उसकी महिमा को प्रतिबिंबित करने की। अब मैं आपसे विदा लेते हुए यही कहना चाहूंगा कि यह समय आपके लिए स्वर्णिम अवसर है। परमेश्वर आपको बुला रहा है, उसकी आशीषें आपका इंतजार कर रही हैं। लेकिन निर्णय आपका है। क्या आप उन सिद्धांतों पर चलना चाहेंगे? क्या आप आज से ही अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहेंगे? क्या आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने काम और रिश्तों में ईमानदारी लाना चाहेंगे? क्या आप देने वाले, क्षमा करने वाले और प्रेम बांटने वाले बनना चाहेंगे? क्या आप हर सुबह परमेश्वर के सामने प्रार्थना में सिर झुकाकर कहना चाहेंगे, हे प्रभु, आज मैं तेरा हूं, तू मेरा मार्गदर्शक हो? अगर हां, तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में धन केवल भौतिक साधनों के रूप में ही नहीं, बल्कि परमेश्वरी आशीषों के विशाल भंडार के रूप में बहने लगेगा। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आप किस गति से आगे बढ़ रहे हैं। आपको धन के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन स्वयं आपके जीवन को स्पर्श करेगा, क्योंकि आपने अपने स्वर्गीय पिता का हाथ थाम लिया है, जो संपूर्ण आशीषों का स्रोत है। प्रेम और आशीषों से भरकर मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा आपके हृदय में गहराई से कार्य करे, इस संदेश को जीवित और प्रभावशाली बनाए और आपके जीवन को आलोकित करे। अगर आप बाधाओं से घिरे हैं, तो वे टूट कर गिर जाएं। अगर आप प्रश्नों से घिरे हैं, तो आपको दिव्य उत्तर मिले। अगर आप निराशा में हैं, तो आपको परमेश्वरी आशा का उजाला मिले। आज से ही अपनी सोच को बदलें, बाइबल के इन सिद्धांतों को अपनाएं और धन को आकर्षित करने की बाइबल आधारित यात्रा पर चल पड़ें, ताकि आप भी कह सकें, हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है, जो हमें सभी आयामों में आशीषित करता है और हम उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आमीन।